नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह जो समय है, आप सभी को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होने वाले हैं जिसे आप सह नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन दोस्तों, यह माता रानी का संकेत है। आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपको कोई गड्ढे में धकेलना का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अब खून की नदियां बहने वाली हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, कभी भी वार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप सभी को चरणों का और अपने जीवन का एक एक दिन बहुत ही खास है दोस्तों। और यह वीडियो आप एक बार पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमने इस वीडियो में बहुत ही सावधानी पूर्वक बातें बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं दोस्तों। इसे पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको हर एक बात अच्छी से समझ में आएगी और आप अपने जीवन में सावधान रह पाएंगे। जी हां दोस्तों, ये घटना हर हाल में होकर ही रहेगी, इस कोई भी नहीं रोक सकता है शिवाय स्वयं भगवान के, या भगवान ही है जो आपके भाग्य में लिखा हुआ या घटना को टाल सकते हैं। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार का रक्षा कर रहे हैं, अन्यथा आपका जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, और हुआ भी है। आपको पता नहीं चल पा रहा था क्या घटना हमारे साथ आखिर कैसे हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, यह एक दुश्मन के कारण आपके जीवन में इतना बड़ा घटना हो रहा है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह समय बहुत ही नकारात्मक है। फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। जीवन में वैसे ही परेशानियां कम नहीं है, लेकिन यदि आपने ग्रहों की चाल को ठीक से नहीं समझा था और कुछ गलतियां कर दी, तो उनके भी बड़े ही भयंकर नकारात्मक परिणाम आपको भुगतने होंगे। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ समय निकालकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से देखें और समझने का प्रयास करें। मित्रों, अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बड़े ही कठिन है। आपके दुश्मनों की वजह से आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं, और इन परेशानियों से, मुसीबतों से आपके लिए बच पाना बहुत ही कठिन है। सावधान रहना ही एकमात्र चारा है कि आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। जरा सी लापरवाही से आपको जीवन भर की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तो आखिर अगले 24 घंटे में ऐसा क्या खास होने वाला है? आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही रहा होगा, तो सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इन अगले 24 घंटों में आपको कौन सी जरूरी कार्य है जो अवश्य ही करनी चाहिए, और कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि यदि आपको अपने जीवन में सचमुच में सुख की तलाश है, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे कहने से इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि हम जानते हैं पिछले कुछ समय से आपके जीवन में स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। एक के बाद एक मुसीबतें आपके गले में बढ़ती जा रही है और आप उनसे छुटकारा प्राप्त भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको हर पल यह महसूस होता है कि अब कोई नई मुसीबत आने वाली है। अब कौन सी नई मुसीबत आएगी? मतलब कहने का यह है कि आप अंदर से बहुत ही डरे हुए हैं, और इसी वजह से आप लगातार टेंशन में भी रहते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आपके हाथ में दो स्थितियां बनती हैं कि या तो आप यूं ही जिंदगी को चलते रहने दो, लगातार परेशानियां जैसे रहो। कभी आपके भाग्य का सौभाग्य का उदय होगा तो आपके जीवन में भी सुख और आनंद आ जाएगा, और लेकिन वह कब होगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं। हो सकता है कि आपका पूरा जीवन ही इन कष्टों को सहते हुए गुजर जाए, और वह शुभ घड़ी कभी आएगी नहीं जब आपके जीवन में आनंद हो। तो दूसरी स्थिति यह है कि आप खुद अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथ में संभालें, ईश्वर का साथ लें, और कुछ ऐसे जरूर कार्य करना शुरू करें, ऐसे उपाय करने शुरू करें जिससे कि आपके जीवन में भूल जाएं जो नकारात्मक हो चुकी हैं, वे सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएं, और यही करना आपके लिए उचित होगा। ऐसा करने से बड़ी जल्दी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, माता रानी की कृपा प्राप्त होगी, और आपके दुख कट जाएंगे। मित्रों, आप खुद ही बताइए कि आपके घर का दरवाजा खुला है, बहुत तेज आंधी चल रही है और कचरा लगातार आपके घर में आ रहा है, तो
तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि आज ही बंद हो जाए, कचरा जितना आना है आ जाए, उसके बाद फिर कभी दोबारा ऐसी कोई आंधी आए जो आपके इस कचरे को खींचकर बाहर ले जाए कि नहीं? दोस्तों, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप जल्दी से जाकर सबसे पहला काम कि उस दरवाजे को बंद कर देंगे। दूसरा काम, आप इंतजार करेंगे उस आंधी के गुजरने का। और तीसरा काम कि जब हाथ ही गुजर जाएगी तो आप उस कचरे को घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। यही जीवन के साथ भी होता है। परिस्थिति बनती बिगड़ती रहती हैं, कष्ट आती जाती रहती हैं। यदि आप इनको ऐसे ही झेंगे, बिल्कुल असहाय लाचार होकर, तो जीवन के थपेड़े जहां मन करेगा वहां आपको खींच कर ले जाएंगे। आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, बस आप रोते ही रहेंगे, इसको उसको कोसते रहेंगे, कभी भगवान को, कभी भाग्य को, कभी समय को। या फिर आप एक कार्य करें कि हम जो आपको बता रहे हैं उन उपायों को करना शुरू करें। भगवान की कृपा को अपनी ओर खींच कर लाएं, ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और जल्दी से इन सारी मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करके एक अच्छा जीवन प्राप्त करें। मित्र, आपके लिए यही सर्वोत्तम उपाय है कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले। अब यह आप कैसे करेंगे तो हम आपको पहले ही बता चुकी हैं कि हर एक इंसान को भगवान कई मौके देते हैं। और मौके कैसी होती हैं? परीक्षाओं के तौर पर हुई मौके उसके सामने आती हैं। असल में जीवन एक तैयारी है, और यह तैयारी क्या है? यह उत्तम से उत्तम बनने की तैयारी है। आप जितनी अच्छी आज हैं उससे और अच्छे हो सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। इसी तैयारी के ढेर में इंसान कष्ट के भ्रमजाल में पड़ जाता है, माया में उलझ कर रह जाता है। बीच बीच में भगवान उसे अलार्म की घंटी बजाकर जगाते हैं, उसकी कृपा प्राप्त करने का एक मौका देते हैं और जीवन में परीक्षाएं डालते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से यदि आप अच्छे इंसान हैं तो तुरंत अपने आप को अच्छा साबित करेंगे और भगवान के प्रिय हो जाएंगे। और यदि आप अच्छाई को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं तो आप फिसल जाएंगे और आप भगवान की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। फिर आप फिर से ट्रस्ट की उस भंवर जाल में उलझ कर रह जाएंगे। तो अब समझ लें कि कौन सी है वह परीक्षा और अगले 24 घंटे में कौन सी घटना है आपके जीवन में होने वाली है। सारी बातों को हम आपको अच्छी तरह से आएंगे और सारे उपाय और जरूरी कार्यों के बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो को आपको ठंडे दिमाग के साथ देखना है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले माता रानी को जरूर आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। जब आप यह लिख देंगे तो अगले 24 घंटे में आपको निश्चित तौर पर एक खुशखबरी प्राप्त होगी। हमें पूर्ण विश्वास है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल और भी बढ़ा देंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज चलाते रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक बेहद शक्तिशाली अचूक उपाय भी आपको बताया जाएगा। तब तक वीडियो में जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, समाज में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। एक वह जो हर बात पर शक करते हैं, उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है, ना तो भगवान पर, ना ही धर्म पर, ना ही देश समाज, और यहां तक कि अपने परिवार पर भी उन्हें किसी न किसी बात को लेकर तक बना ही रहता है। उनकी बातों में हमेशा शिकायतें होती हैं। ऐसे लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। ये किसी के भी सगे नहीं है। जिसको पूछते हैं उसी की बुराइयां करती दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि इनके मन में लालच भरा होता है। यह लोग केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी रहे होते हैं। जब तक आप इनके मन के हैं, इनके मतलब के हैं, तब तक यह आपसे रिश्ता रखेंगे
और जब इनका मतलब पूरा हो जाएगा आपको भूल जाएंगे। भगवान के साथ भी यही करती हैं। भगवान की इच्छा पूरी नहीं करते हैं, चाहे इनकी ऊंचाई कितनी ही उल्टी सीधी क्यों ना हो। यदि भगवान इनकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो यह भगवान को ही खोजने लगते हैं, कहने लगते हैं कि कुछ नहीं होता। पूजा पाठ करने से ऐसे लोगों से हमें बचना होगा। ऐसे लोग और भयंकर नकारात्मक होते हैं। इन लोगों की छाया से भी हमें बचना होगा। और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वह मुसीबतों के मारे होती हैं। वे असल में मन से बहुत सच्चे होते हैं। उनके जीवन में जो मुसीबत है वह असल में बहुत सारी मुसीबतें तो ऐसी है जो दूसरों की वजह से आई हुई होती है। दूसरों का हित करने के चक्कर में भी अपनी बुराई कर बैठते हैं। अपने जीवन में बुराइयों को खींच ले आते हैं। कहने का मतलब कि सीधे साधे सच्चे लोग होते हैं और सब पर भरोसा करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। फिर चाहे वह इंसान हो, भगवान हो, धर्म हो या उनके गुरुजनों, सब पर इनकी पूरी आस्था और भरोसा होता है। ऐसे लोग सकारात्मक होते हैं और इन लोगों के जीवन में जो परेशानियां हैं असल में इनकी थोड़ी सी अज्ञानता की वजह से और इनकी सरल और सीधे स्वभाव की वजह से होती है। यदि इन्हें कोई सही तरीके से गाइड कर दें, इनके जीवन को सही रास्ता दिखा दे, यह लोग बहुत कामयाब होते हैं। और कामयाब होने के साथ साथ भगवान की बहुत बड़ी अभी होती हैं। और हम जानते हैं कि आप जो दूसरे तरह के लोग हैं, सीधे सच्चे और भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले ऐसे लोगों में ही शामिल हो। एक बात और हम आपको बताना भूल गए कि जो ढोंगी लोग होते हैं, जो अविश्वास ही लोग होते हैं, पूजा पाठ वैसे तो करते नहीं हैं, लेकिन जब करती हैं वह दिखाओ ही फौजी बहुत ज्यादा करते हैं। इतनी ज्यादा ड्रामेबाजी अपनी पूजा में रखते हैं कि देखने वाले को लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा भक्त है भगवान का। आज भगवान इससे प्रसन्न हो ही जाएंगे, इसके सामने प्रकट ही हो जाएंगे। इतना ज्यादा ढोंग, इतना ज्यादा ड्रामा इनकी पूजा में शामिल रहता है। लेकिन जो सीधी और सच्चे लोग हैं, बड़े ही सरल होते हैं। वह मन से भगवान की पूजा करते हैं। उनकी पूजा पाठ में बिल्कुल भी दिखावा नहीं होता है। दान भी करेंगे तो कभी अपना नाम भी नहीं लिख पाएंगे। भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे तो चुपचाप जल चढ़ाकर चले जाएंगे। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं। मंत्र जाप भी करेंगे तो एकांत में कोने में बैठकर चुपचाप करेंगे। यह मित्रों, यही तो सरलता है। अब भगवान ऐसे लोगों के जीवन में यदि कष्ट दे रहे हैं तो भगवान असल में उनकी परीक्षाएं ले रहे हैं। अब भगवान की परीक्षाओं से पास ऐसे लोगों के पास एक ही हथियार है और वह हथियार है इनकी अच्छाई। तो अब बात करते हैं अगले 24 घंटे में होने वाली एक बड़ी विशेष घटना के बारे में। प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो सीधे सीधे भगवान के द्वारा ली जाने वाली बड़ी विशेष परीक्षा को अब वह कैसे होगा, इसे आप ध्यान से समझिए और पहले ही सतर्क हो जाइए। जब आपके जीवन में यह घटना घटी तो आप इसे समझ जाएं कि यह क्यों हो रहा है। विधि के विधान को समझने में ज्योतिष बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसीलिए तो इसे भविष्य का दर्पण कहा जाता है। यह भविष्य का शास्त्र है। तू अब ध्यान से समझिए। अगले 24 घंटे में आपके साथ 3 बड़ी घटनाएं कटिंग की। पहली कि आपसे कोई किसी प्रकार की मदद मांगेगा। जी, हमें तो कोई ऐसा इंसान, चाहे आपका जाना हो या अनजाना हो, आपसे किसी प्रकार की मदद अवश्य मांगेगा। अब यह मदद कई तरह की हो सकती है, जैसे कि आप जा रहे हैं कहीं और कोई आपके सामने बेकारी आ गया जिसने आपसे पूजन मांगा या फिर कुछ पैसे मांगे, यह भी मदद है। सीधे तौर पर यह तो सीधे सीधे दिव्य शक्ति की परीक्षा है। समझ में आ जाता है। अब आप कहीं जा रहे हैं और आपने रास्ते में देखा कि एक इंसान है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है या अपाहिज है, रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा है और कर नहीं पा रहा है, तो आप उसे पार कर आना है। अपनी गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई लेबर है, वर्कर है और लगा नहीं पा रहा है, तो आप उसकी मदद करनी है, धक्का लगाना है। कुछ इस प्रकार से भी आपसे मदद मांग सकते हैं। लोग कि आपसे थोड़ी बहुत रुपए पैसे मांग सकते हैं, बीमारी बताएंगे या फिर कुछ ऐसा बताएंगे जिसमें कि कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा है, और आप यदि उनकी मदद कर दें तो उनका जीवन सरल हो जाएगा। अब आपसे रुपए पैसे बहुत थोड़े से ही मांगेंगे। आपको लगेगा
कि इतने कम रुपए से इसका क्या हो जाएगा, लेकिन वे रुपए वह क्यों मांग रहा है, वह ईश्वर की लीला है। उसे आप समझिए, वह बताएगा कि कोई बीमारी है जिसका इलाज कराना है, पत्थरी हो गई है या फिर ऑपरेशन होना है, और रुपए मांगेगा 2,000 या 1,500। अब आप सोचेंगे कि इतनी शुरू प्रोसेस का ऑपरेशन हो जाएगा, क्या यही तो विधि का विधान है? अगर आपने यहां पर अपना दिमाग ठीक से नहीं लगाया और आप नकारात्मक हुए तो आप उसे भगा देंगे, बातें बनाकर डाल देंगे और यही हो जाएगी। घर पर असल में आपसे पैसे लेने ही नहीं है। आप यदि उसे 1,000, 1,500, 2,000 आज दे देंगे तो अगले 2 या 3 दिनों में ही आपकी रुपए किसी न किसी रूप में वापस आ जाएंगे। यह तो परीक्षा है ईश्वर की। लेकिन आपने यदि उसे पैसे नहीं दिए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले लेंगे। ये मित्रों, यही तो परीक्षाएं हैं। अब क्या भगवान आपके सामने स्वयं प्रकट थोड़े ही होंगे कि आओ बेटे, हम आपकी परीक्षा लेते हैं? स्वयं भगवान प्रकट नहीं होते, माध्यम बनकर आपके सामने आते हैं, किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। बस आपको पहचानने वाली आंखें चाहिए अब, और घटना आपके साथ होगी कि कोई जानवर आपके पास आएगा, आपके घर के दरवाजे पर आएगा। हो सकता है कि आपका रास्ता रोककर ही खड़ा हो जाए, तो आपको खींचना नहीं है, गुस्सा नहीं दिखाना है, प्रेम से उसे एक तरफ कर देना है। यदि आपके दरवाजे पर आता है तो उसे निश्चित तौर पर भोजन कराएं। यह मित्र गाय आती है तो उसे रोटी खिलाएं, कुत्ता आता है तो उसे भी रोटी खिलाएं। और यदि कोई छोटा मोटा जीव जंतु आता है, जैसे कि गिलहरी है, तो आप उसे कुछ अन्य के दाने देते हैं। अब एक बात आप समझ गए कि भगवान कौन है। ईश्वर असल में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। अब शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का यदि आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी यह शोध सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करें, तो आपके अचूक कर्म है, वह भी शुद्ध सकारात्मक होनी चाहिए। लिस्ट मात्र भी यदि आपने नकारात्मकता अपने जीवन में लेकर आए तो आपका ईश्वर से जो नाता है वह रूठ जाएगा। अब यह तो एक पक्ष की बात हो गई। अब दूसरी बात, आप ध्यान से समझो, सकारात्मक बातें थीं, अब कुछ नकारात्मक घटनाएं भी होंगी। मित्रों, याद रखना कि जैसे दिल के साथ रात होती है, जैसे कि सफेद के साथ काला होता है, यह दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दिन हो गया, उसके कई घंटों के बाद रात आएगी, तुरंत इनके पीछे ही रात चली आती है, तुरंत सफीर के पीछे ही काला चला आता है। वैसे ही अच्छा जी के साथ बुराई भी तुरंत उसके पीछे ही चली जाती है। तो अब बुराई का भी कुछ ना कुछ प्रभाव निश्चित तौर पर आपके ऊपर होगा। तो अब क्या होगा आपके साथ, इसी आप समझिए। कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो घोर नकारात्मक है, दुनिया भर की बुरी आदतों में लिप्त रहते हैं, और भी लोग आपसे मिलेंगे और मीठी मीठी बातें करके अपने कार्यों में आपको शामिल करने की कोशिश करेंगे। शराब पीने का कार्य है, जुआ खेलने का कार्य है, वेश्यावृत्ति का कार्य, अन्य कई प्रकार के गोरखधंधे हैं जो नकारात्मक होती हैं, उन कार्यों में भी आपको करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कि आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपके कान भरने की कोशिश करता है, आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालने की कोशिश करता है। वह पूरा जोर लगा कि आप एक भी अच्छा कार्य ना कर पाए, आपका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे लोग, तो इनसे आपको बचना है। आपकी अच्छाई का मजाक नहीं उड़ाएंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिन्हें सुनकर सचमुच में आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर कोई कमी है, यानी आप अच्छे हैं। यह आपकी कमी है, जबकि यह आपकी बहुत बड़ी ताकत है, और इसी ताकत के बल पर आप भगवान के परी हैं, माता रानी के प्रिय है। याद रखें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है? निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि चलचित्र कपट। नहीं बाबा, तो आपके मन को निर्मल है, जो कपट छल छिद्र से रहित है, वही तो भगवान को पड़ी है। लेकिन जो नकारात्मक लोग हैं, वह आपका इसी बात के लिए मजाक उड़ाएंगे और आपके अंदर कमी होने का एहसास कराएंगे। तो आपको ऐसे लोगों से, इन बातों से बचना है। दूसरा, कि आपके साथ कोई ऐसी घटना होगी जिसमें आपको क्रोध आएगा, आपको उलझन होगी और आप किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर बैठेंगे, भड़क जाएंगे। अब ऐसे में स्थिति यह है कि आप जिस पर गुस्सा कर रहे हैं, असल में बात इतनी बड़ी है ही नहीं, बिना बात के ही आप इतना भड़क जाएंगे।
इतना क्रोध कर बैठेंगे कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा। यह घटना भी आपके लिए खतरनाक है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगले 24 घंटे में कुछ और भी विचित्र घटनाएं आपके साथ होंगी। जल्दी से आपको हम बताते हैं। उन घटनाओं के बारे में पहले से ही सतर्क हो जाना। सबसे पहली बात कि आपको कुछ विचित्र और अजीबोगरीब जानवर दिखाई देंगे, जीव जंतु दिखाई देंगे। दूसरा कि आपको छोटी छोटी बातों को मन पर लगाकर बुरा लगेगा, क्रोध आएगा, हीन भावना आएगी। तीसरा कि आपको किसी बात को लेकर बहुत करोल आएगा, चिड़चिड़ी होगी, यानी कि इस चिड़चिड़ाहट से आपको बचना है जो था कि कोई इंसान आपको कुछ मीठा खाने के लिए दे सकता है। इससे भी आपको बचना है। मीठा आपको नहीं लेना है, क्योंकि इनका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। अपने पराये का कोई भेद नहीं है। यहां अपने ही सबसे बड़ी दुश्मन होते हैं, यह याद रखना है। आपको अगला कि आपके मन में किसी धार्मिक स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट होगी, और यह इच्छा सही है। यदि ऐसा होता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। किसी देवी देवता के प्रति अचानक आपका लगाव बढ़ जाएगा। दुनिया की यह मोह माया है, इससे आप थोड़े से उठ जाएंगे, उस जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। आपको सब कुछ बिल्कुल बेकार लगने लगेगा। ईश्वर की भक्ति और उसी में लीन रहना आपको अच्छा लगने लगेगा। गलत कार्य को करने का आपको ऑफर मिलेगा। कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी योजना बताई जाएगी जिसमें कि आप लाखों कमा सकते हैं, अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। लेकिन यह सब गलत काम है। इनसे आपको देना होगा। और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको कोई पवित्र धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हो या फिर स्वयं ही आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर कोई धार्मिक पवित्र कार्य में भाग लें। लेकिन अवसर आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो कुछ अच्छी, कुछ बुरी मिलीजुली सी घटनाएं हैं। ईश्वर की विशेष परीक्षाएं हैं। हमने आपको सारी बातें विस्तार से समझा दी हैं। बता दिन में आपको कैसे बर्ताव करनी है, यह भी हमने आपको समझा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी और आखिरी चेतावनी यह है कि आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास और आस्था कम नहीं होने देनी है। परिस्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं कि आपके मन में ईश्वर के प्रति ही क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। आपको गुस्सा आने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं है। आपको लगातार एक के बाद एक टेस्ट चली जा रही हैं। यह कैसे भगवान है, क्यों आपको पीड़ा दे रहे हैं? आपने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है। ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं और इन विचारों के चलते आप भगवान से ही गुस्सा करने लगेंगे। हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए पूजा पाठ ही छोड़ दें। भगवान के लिए मन में नकारात्मक विचार भर रहे हैं। यह बहुत गलत होगा। आपको ऐसा नहीं करना है। याद रखें कि हम इनको केवल अपनी इच्छाओं के आधार समझते हैं और छोटी सी समय के दायरे में जीवन को देखते हैं। लेकिन भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, रईसे अनंत कोटि ब्रह्मांड को चला रहे हैं। उनका नजरिया अलग होगा, हमसे तो 100% अलग ही होगा। और भगवान ने समय के किस फल में हमारे लिए कितनी अच्छाई छुपा कर रखी है, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। आज यदि हमारा समय कठिन है, परेशानी भरा है, तो हो सकता है कि 2 दिन या अगले महीने या 10 दिन बाद अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगी, जीवन की सारी परेशानी कब गायब हो जाए पता ही ना चली। पूरा जीवन परिचय मित्रों, यही तो भगवान की कृपा है। तो बस आपको भगवान में पूरी विश्वास और आस्था बनाकर रखनी है। कुछ भी हो जाए, आप ईश्वर का नाम ले और अपने जीवन को प्रसाद की तरह जी। भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद की तरह जब आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देंगे, आस्था अगर आपकी गहरी होगी तो आप जो भी कार्य करेंगे सब में भगवान को शामिल करेंगे। ऑफिस जा रहे हैं, भगवान से बोले, भगवान हम ऑफिस जा रहे हैं। आपका काम करने के लिए गाड़ी चला रहे हैं। भगवान शिव भोले, भगवान हम गाड़ी चला रहे हैं। आपका काम करने के लिए जब हम सब्जी मंडी जा रहे हैं, सब्जी लेने के लिए, या फिर हम बाजार से सामान खरीद रहे हैं, तो भगवान हम ये सामान खरीद रहे हैं आपके लिए, सब कुछ भगवान के लिए। तो फिर आपको जो भी कुछ प्राप्त होगा वह क्या है? भगवान का आशीर्वाद। जब हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया तो फिर हमारे हाथ में क्या आता है? लौटकर भगवान का प्रसाद यही है। प्रसाद जीवनम, और यही हमारी वेदों में भी लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है
कि अर्जुन, ना तो तुम कुछ कर रहे हो और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। यह जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो रहा है और मैं स्वयं ही अलग अलग रूपों में प्रकट होकर अलग अलग कार्यों को करता हूं। तुम्हारे अंदर भी मैं हूं, और जिसे तुम मारने वाले हो या नहीं, तो युद्ध और तमाम गौरव इन सब के अंदर भी मैं ही हूं। ये तो बस लीलाएं मात्र हैं। इसलिए इन लीलाओं में भ्रमित मत होना, अपने जीवन के सच्चे पथ को मत खोना। यही आपको भी रखना है। कष्ट जो भी है वह भगवान के द्वारा किए जा, और भी भगवान की लीलाएं हैं। आप उन लीला के बहुत छोटे से भाग मात्र हैं। अपने आप को भगवान से जोड़िए। यही आपके जीवन की सरलता का एकमात्र सबसे शक्तिशाली उपाय रहेगा। आप मां काली से जुड़े हैं, यह हनुमान जी से जुड़े हैं, या दुर्गे मां से, या भोले बाबा से, जिस भी भगवान के रूप में आपकी आशा है, बस उनका नाम जाप करिए। सब कुछ उनको समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए, आपका बाल भी बांका जो हो जाए, कोई आपको जो भी जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। यह हमने जब इस तरह से जीवन को जिया तो कहां से कहां आ गए। भगवान ने, माता रानी ने किस प्रकार से हाथ पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। हमें खुद आश्चर्य होता है। और हमने चीन की भी मदद करने की कोशिश की, जिनके लिए जो शब्द कह दिए, माता रानी ने भी सब कुछ सही कर दिए, सिद्ध कर दिया। पता नहीं कहां से क्या होता है। सब माई की कृपा है। हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो बस ऐसे ही आपको भी रहना है। उम्मीद है मित्रों की जो बातें आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं, वह आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका पूरा मार्गदर्शन, पूरा रास्ता हमने खोलकर रख दिया है। अपने दिल को हमने आपके लिए खोलकर रख दिया है। अब आप हमारी दिल की बातों को समझते हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आप समझ चुके हैं कि आपको कैसे जीना है। और यदि आप नकारात्मक हैं, अभी आपकी यात्रा बाकी है। भगवान से अभी जोड़ना आपको बाकी है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। हमारी बातें आपको पूरी बकवास ही लगी होंगी है। जो जैसा होगा उसे वैसा ही दिखेगा। हम तो यही मांगते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।